वहां पहुंचती है, साथ-साथ या कह लें कि उसके पहले ही पहुंच जाती है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी के साथ स्टेट के डीजीपी होते हैं, कोलकाता के कमिश्नर होते हैं। ये सारे पहुंचते हैं और उसके बाद एक फाइल को वो अपने कब्जे में लेती हैं और उस फाइल को अपनी गाड़ी में लेकर के वो वहां से रवाना हो जाती है। मतलब एक मुख्यमंत्री फाइल लेकर के फरार हो जाती है और अपने हाथ में फाइल रख करके वो मीडिया को संबोधित करती हैं, लोगों को संबोधित करती हैं। वो कहती हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री नॉटी है, बदमाश हैं और ये जो उनका करतूत है ये बहुत गलत है। और प्रधानमंत्री को बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी चुनौती देती हैं कि अगर ये आपका रुख रहा तो हम पूरे देश में कोहराम मचा देंगे। आप अपने गृह मंत्री को संभालिए, ये नॉटी गृह मंत्री को संभालिए, नहीं तो हम पूरे देश में कोहराम मचा देंगे। भारतीय इतिहास में इस तरह की ये पहली घटना होगी कि किसी स्टेट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम कहीं पर छापेमारी के लिए जा रही है और वहां पर उस प्रदेश का मुखिया पहुंच करके उस छापेमारी से संबंधित जो कागजात हैं उसको लेके फरार हो जाए, भाग जाए और फिर इसको लेकर के मामला कोर्ट में जाए कि मुख्यमंत्री फाइल लेकर के भाग गई। अब ये मामला कोल स्कैम से जुड़ा हुआ है। ये मामला कोल स्कैम से जो पैसे आए हैं वो पैसे कैसे गोवा के चुनाव में प्रयोग हुआ, कैसे अन्य स्टेट के चुनाव में प्रयोग हुआ। जिस कंपनी के ऊपर छापेमारी हुई है वो आईपैक कंपनी है। आईपैक कंपनी के एक जमाने में सर्वे सर्वा हुआ करते थे प्रशांत किशोर साहब, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं और इलेक्शन एडवाइजर हैं। चुनाव जीता कैसे जाता है, चुनाव जीतना कैसे चाहिए, चुनाव लड़ना कैसे चाहिए, इसकी रणनीति बनाने वाले हैं माननीय प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर की ही प्रथम दृष्टिया ये कंपनी है। अभी कहा जाता है कि प्रतीक सिन्हा हैं, प्रतीक जैन हैं, वो अभी देख रहे हैं इस कंपनी को। लेकिन आईपैक को अगर लोग जानते हैं तो आईपैक को सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर की वजह से जानते हैं। हो सकता है कि उसमें सैकड़ों लोग काम कर रहे हों, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग काम कर रहे हों, बहुत सारे इंजीनियर काम कर रहे हों, बहुत सारे मैनेजमेंट ट्रेनी काम कर रहे हों, बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के जानकार लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन सबको किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग को व्यक्तिगत रूप से लोग जानते होंगे कि आईपैक में ये काम कर रहे हैं, आईपैक में फलाना व्यक्ति काम कर रहा है, तक में फलाना व्यक्ति काम करता है। हमारे भी एक दो मित्र हैं जो आईपीएस हैं, उनके लड़के आईपैक में काम कर चुके हैं, अपनी सेवा दे चुके हैं। तो हमें और हमारे जैसे कुछ और लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानकारी होगी कि फलाना व्यक्ति आईपैक के लिए काम कर रहा है, लेकिन पब्लिक में आईपैक का कोई और चेहरा सामने नहीं आया। सिर्फ एक ही चेहरा है, प्रशांत किशोर जी। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने आईपैक को छोड़ दिया है, हम अपनी राह अलग बना चुके हैं, आईपैक कंपनी अपनी चल रही है और आईपैक के जो सर्वे सर्वा है वो प्रतीक जैन साहब हैं, वो देख रहे हैं। अब उसका एक दफ्तर मान लीजिए कोलकाता में है, कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में छापेमारी होती है और छापेमारी हो रही है और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती है, फाइल लेकर के भाग जाती है। भागने के बाद कहती है कि गृह मंत्री नॉटी हैं, प्रधानमंत्री को धमकी देती हैं। सवाल यह है महत्वपूर्ण मित्रों, बहुत पहले से ये फजाओं में सवाल गूंज रहा था। बिहार का जब चुनाव हुआ था तब भी लोग प्रशांत किशोर जी से सवाल पूछते थे कि आपको इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। तो वो ये कहते थे कि हम जो सलाह देते हैं लोगों को, उस सलाह के बदले में हम मोटी फीस लेते हैं और चुनाव लड़ाने के लिए जो सलाह देते हैं उसके लिए लोग हमें फीस देते हैं। उससे हमने अपनी कंपनी खड़ी की है और उससे जो हमने कमाई की है और अब जो लोग हमें दे रहे हैं, हमने जो हमारी जो कमाई है वो कंसल्टेंसी की कमाई है।
अब सवाल यह है कि जिस कंसल्टेंसी के सहारे प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में ये कह रहे थे कि हमको जो कुछ भी हमारे पास 200 करोड़, 300 करोड़ या 250 करोड़ या 100 करोड़ जो भी हमने कमाया है, वो कंसल्टेंसी के माध्यम से कमाया है। व्हाइट में है, उसका हमने टैक्स दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, कोई गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन 1 घंटे की कंसल्टेंसी और 2 घंटे की कंसल्टेंसी का फीस 11-11 करोड़ रुपए हो। आज तक भारत तो छोड़ दीजिए, दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई कंसल्टेंसी का फीस नहीं है। दुनिया के इतिहास में बड़े-बड़े जो लॉयर्स हैं, सबसे महंगे लॉयर्स, भारत छोड़ दीजिए, दुनिया के सबसे बड़े लॉयर्स अगर होंगे, तो वो भी 1 घंटे की कंसल्टेंसी फी या 1 घंटे के अपीयरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालत में, सबसे सुप्रीम कोर्ट में भी, सबसे सुप्रीम अदालत में भी अपीयरेंस का 11 करोड़ फीस नहीं होगा। हमने तो नहीं सुना है, हो सकता है 1 करोड़, 2 करोड़ तक लोग कहते हैं कि एक अपीयरेंस का वो 1 करोड़ लेते हैं। आधे घंटे की सलाह का वो 50 लाख लेते हैं, 1 करोड़ रुपए लेते हैं, ये 2 करोड़ रुपए लेते हैं। लेकिन 11 करोड़ रुपए कुछ घंटों की सलाह के लिए मिलता हो, ये बात लोगों को उस वक्त भी नहीं पची थी। लेकिन खैर, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नहीं, प्रशांत जी के पास कुछ अलहदा ज्ञान है और उसकी वो सलाह दे रहे हैं, तो कोई बुराई भी नहीं है। वो दे रहे हैं तो उनको मिल भी रहा है। अब इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी के इस एडवाइस की कीमत इतनी होनी चाहिए। देने वाला अगर कह रहा है कि नहीं नहीं मैं 11 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, तो वो आपके लिए हो सकता है जीरो वैल्यू हो, लेकिन देने वाले के लिए लग रहा है कि नहीं, उस 11 करोड़ की वजह